एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। आज के लेक्चर में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले कौन कौन से हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं हम एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, देखो, जब सीरीज में दो रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से होते हैं सीरीज में कनेक्टेड, है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपली हम उनकी रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, है ना। तो या तो इसे में आर एस से डिनोट करते हैं या तो आर इक्विवेलेंट, है ना, आर ई राइट डाउन करो या आर ई क्यू राइट डाउन कर सकते हो आप, इक्विवेलेंट। ठीक है, और या तो इसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो कैसे करते थे? R1 प्लस R2 सिंपली ऐड कर देते थे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से होता था, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था? जो इस रेजिस्टर का और इस रेजिस्टर का जो एक एक एंड होता था वो सेम टर्मिनल के साथ अटैच करता था, और सेकंड वाले जो है इनके एंड्स रेजिस्टर के वो सेम टर्मिनल के साथ अटैच करते थे। देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब कि दोनों रेजिस्टर पैरेलल में है। और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता था? 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। इनके रेसिप्रोकल्स को हम ऐड करते थे। क्लियर है ये वाली चीज? ठीक है, देखो, इस वाले फॉर्मूले को बहुत जगह इस तरह से भी राइट डाउन किया होता है। R1 R2 इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेड हो जाएगा, उन दोनों को प्लस कर दो, R1 प्लस R2। पर ये तभी हम यूज कर सकते हैं अगर आपके पास दो रेजिस्टर गिवन है ना। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस गिवन होंगे रेजिस्टर्स, तो आपको फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा इस तरह से, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। मैक्सिमम जगह दो रेजिस्टर ही यूज़ होते हैं, है ना। तो देखो, ये समझ आ रहा है किस तरह से आया? देखो, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर है? ये वाली चीज़, है ना। अगर यहाँ पे देखो हम ये एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? R1 मल्टीप्लाई बाय R2, यही आएगा ना, मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो यहाँ आ जाएगा R2 प्लस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? R1। तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे? R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? देखो, तो देखो 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट ये आ गया, और यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, R1 R2 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखो ये वाले फार्मूला, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टर हैं तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट वन तो इजी वन है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपके पास एक्स है और वाई, ये एक टर्मिनल है बैटरी का और ये दूसरा, है ना। हमने पूरा ड्रॉ नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इस तरह से। अब आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो, दोनों पहले आपको पता लगाना है किस में है, सीरीज में है या पैरेलल में। देखो ये दोनों सीरीज में है, इसका इस रजिस्टर का एक एंड दूसरे वाले रजिस्टर के फर्स्ट पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, ये सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे आर इक्विवेलेंट, या तो आप आर एस भी राइट डाउन कर सकते हो, है ना। वो किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2। सिंपली ऐड कर देते हैं उनकी रेजिस्टेंस को हम। और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस R2 की कितनी है? 6, 9 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 ओम। ये आंसर आ गया, सिंपली ऐड कर लिया हमने इनके रेजिस्टेंस को, सीरीज में था, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये किस में है? देखो ये पैरेलल में है ना। पैरेलल में कैसे? देखो इन दोनों रेजिस्टर का एक पॉइंट सेम टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और दूसरा वाला एंड जो है सेम टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये किस में है? पैरेलल में है ना। आपस में कनेक्टेड हो तो सीरीज में है। अदरवाइज अगर दोनों रेजिस्टर का देखना है आपने, जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है वो सेम पोटेंशियल के साथ अटैच होना चाहिए और दूसरा वाला सेम पोटेंशियल के साथ अटैच होना चाहिए, है ना। तो ये पैरेलल में है। या तो आप करंट देख लो, देखो यहाँ से मान लो करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो यहाँ करंट I1 चला जाएगा, यहाँ I2। और पैरेलल वाले केस में क्या होता है? करंट की वैल्यू अलग अलग होती है ना। इसका मतलब ये दोनों किस में? पैरेलल में। यहाँ से करंट I1 जाएगा, है ना, और यहाँ से I2 चला जाएगा। दोनों में करंट की वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये किस में है? पैरेलल में है। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टर में डिफरेंट डिफरेंट होती है
है ना। और सीरीज में सेम होता है करंट, जितना करंट यहाँ से गया उतना करंट यहाँ से। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखो ये पैरेलल में है तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। देखो ये चीज़ 1 डिवाइडेड बाय होती है, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं, वो सिंपली आर इक्विवेलेंट राइट डाउन करते हैं। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट होता है इक्वल टू किसके बराबर, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 कितना है 4। विजिबल है ना। ये आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 4 एलसीएम आ गया आपके पास, है ना। 2 2 से यहाँ आ गया 2 प्लस यहाँ आ गया 1, ये कितना आ गया 3/4, है ना। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3/4 आंसर, और वहीं पे गलत हो जाएगा, है ना। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ये तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट है, हमें तो आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो 4/3 ओम, ये आ गया देखो, है ना। और पैरेलल में देखो हमने क्या कहा था, जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है, जो भी इनके रेजिस्टर है ना, जो इनकी रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम रेजिस्टेंस होती है उसकी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। देखो ये प्रूफ भी हो गया। अब सॉल्व करो इसको, ये क्या है 4/3, तो मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आ रही है देखो रेजिस्टेंस, है ना। इन दोनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस किसकी है, 2 ओम। देखो उससे भी कम आ रही है जो आर इक्विवेलेंट है, 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर होगी एवरीथिंग यहाँ से। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, है ना। देखो अब इस तरह का अगर कोई कॉम्बिनेशन आता है आपके पास, तो ऐसे वाली में आपने सबसे पहले क्या देखना है, देखो ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, है ना, पहले इन्हें सॉल्व कर लो। क्लियर है, यहाँ पे देखो ये भी और ये दोनों किस में, सीरीज में है ये वाले, है ना। तो पहले इनको सॉल्व कर लो। इनको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो देखो अभी हम इन्हें इनकी नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है, बाद में तो आप फिर डायरेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे इसको हमने नेम दे दिया, मान लो ये फर्स्ट रजिस्टर है, ये सेकंड है, और ये थर्ड वाला रजिस्टर है, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, रजिस्टर 1 and 2 are in सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। तो इनकी क्या आ जाएगा, इसे में आर डैश ले रहे हैं मान लो, ठीक है, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आर डैश इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली ऐड कर देते हैं हम उनको, तो है ना, R1 प्लस R2 मीन्स 8 प्लस 8 किसके बराबर आ जाएगा 16 ओम, है ना। ये सॉल्व करके कितना आ गया देखो 16 ओम, इस तरह से। तो ये वाला जो सर्किट है अब किस में रिजॉल्व हो जाएगा, देखो इस तरह से आप किया करो तो इजी होता है। देखो यहाँ से ये था इधर से, है ना, ये वाला, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्लियर, और ये वाली रेजिस्टेंस देखो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये वाली, ये एक्स पॉइंट था, ये वाई था, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये वाली जो रेजिस्टेंस, इनको हमने सॉल्व कर दिया, ये सीरीज में थी, क्या आंसर आ गया यहाँ पे 16 ओम। अभी 16 ओम और ये भी कितना है देखो 16 ओम, क्लियर हो गया, है ना। और ये वाली कौन सी वैल्यू आई, आपने इसको कौन सा माना हुआ है आर डैश, है ना, तो ये हो गया आपके पास आर डैश, और ये वाला कौन सा रजिस्टर माना हुआ था हमने, थर्ड वाला। अब आप क्या राइट डाउन कर लोगे, नाउ जो आपके पास कौन कौन सा है, आर डैश एंड जो थर्ड वाला रजिस्टर है आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कैसे पैरेलल में हो रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। देखो ये वाला, ये वाली चीज और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है ना। देखो क्योंकि इसका एक एंड और इसका, इन दोनों का एंड जो है सेम टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, और इसका देखो दूसरा एंड सेम टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, आपस में तो अटैच नहीं है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फॉर्मूला होता है, अब आप आर इक्विवेलेंट राइट डाउन कर लो, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, हम किस किस के बीच में, देखो ये आर डैश, इसे हमने आर डैश माना हुआ है ना, प्लस और ये वाली जो रजिस्टर है ना, ये क्या है देखो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 16, ये दोनों पैरेलल में है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो आर डैश की वैल्यू भी क्या है 16, हमने सॉल्व किया इन दोनों को, जब सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया तो 1 डिवाइडेड बाय 16
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 और यहाँ 16 आ गया एलसीएम, इधर आ जाएगा 1 + 1 और यहाँ आ गया 2 डिवाइडेड बाय 16, ये कट हो जाएगा, यहाँ आ गया 1/8। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 8, पर हमें तो किसकी फाइंड आउट करनी होती है, आर इक्विवेलेंट की, तो इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल है, ये उल्टा हो जाएगा, ये आ गई आपके पास ओम, 8 ओम। इस तरह से करोगे सॉल्व इसको। क्लियर, ये दोनों सीरीज में थी, पहले हमने इसको सॉल्व किया दोनों को सिंपली ऐड करके, फिर ये दोनों पैरेलल में थे तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। क्लियर, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर इजी है। देखो ये एक टर्मिनल है और एक ये है, आप चाहें तो इसको यूं करके कर दें, ऐसे ऐसे, देखो ये है ना, इसको आप इस तरह से टिल्ट कर दो, इस तरह से, तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस तरह से किया मैंने अगर, तो देखो इस तरह से, है ना, एक रजिस्टर ये है और एक रजिस्टर ये वाला है, इस तरह से, और देखो यहाँ से एक ये वाला है और एक ये वाला रजिस्टर हो गया, इस तरह से। देखो ये आपके पास x है और ये आपके पास y है ना, देखो ऐसे करके किया ना हमने इनको, ये दोनों रजिस्टर इस तरह से हैं देखो, और ये दोनों इस तरह से हैं, है ना। ये वाली कौन सी वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास 4 ओम और ये आ गया आपके पास 2 ओम, और ये वाला कितना है 2 ओम और ये आपके पास 10 ओम की रेजिस्टेंस है ना। तो अब देखो ध्यान, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में है, देखो सीरीज में है, देखो ये वाला रजिस्टर और ये वाला आपस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में है, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है ना। तो इनको पहले सॉल्व कर लो, है ना। देखो यहाँ से भी दिख रहा था वैसे तो, देखो ये यहाँ से ये वाला और ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में है ना, और ये आपस में सीरीज है, देखो सीरीज में, देखो ये और ये आपस में कनेक्टेड है, देखो सीरीज में। क्लियर, तो या तो आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा इजी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, जब सॉल्व करोगे सीरीज में, देखो मैं सिंपली, देखो यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम में यही कर रही हूँ ड्रॉ, ठीक है, इस तरह से। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस बचेगी, ये वाली, इनको सॉल्व करने के बाद, है ना, और इधर भी एक ही बचेगी, इस तरह से। ये x हो गया, ये y हो गया। देखो सीरीज में है, सीरीज में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, सिंपली उनकी रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं, है ना। अब तो आपको पता लग गया 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम, तो ये आ गया आपके पास 6 ओम, डायरेक्टली हमने ऐड कर ली। और ये भी सीरीज में है, 10 + 2 कितना हो गया 12 ओम, तो देखो ये 12 ओम राइट डाउन कर लिया हमने। क्लियर हुआ ये, इसके बाद ये वाला स्टेप समझ आया, हम इस वाले सर्किट डायग्राम को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है। अब देखो दोनों रेजिस्टर का एक एक एंड सेम टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और दूसरा वाला सेम के साथ, तो ये पैरेलल में है। अब निकाल दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो R डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव, है ना। R इफेक्टिव क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू किसके बराबर, इफेक्टिव राइट डाउन करो या तो हम इक्विवेलेंट राइट डाउन करते हैं ना, तो EQ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय REQ। ये किसके बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 12, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ गया 3 डिवाइडेड बाय 12 और ये आ जाएगा 1/4। क्लियर, और यहाँ से R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी 4 ओम। ये आपके पास आंसर आ गया, देखो 4 ओम। इस तरह से करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस अगर कोई आते हैं, है ना। कैसे कहा हमने, ये दोनों आपस में सीरीज में थे, इनको सॉल्व किया पहले, ये दोनों आपस में सीरीज में थे, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो आप इस तरह से कर लोगे। क्लियर, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन CBSE में 2020 में आया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस तरह से करना है, देखो आपने, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट गिवन बिलो। A-B में आपको क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो अब देखो इस चीज़ को भी देखो, ये वाला तो हमने अभी किया, बस ये वाली चीज़ नहीं थी, है ना। देखो ये वाला, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। अब ये वाली चीज़ भी आ गई बीच में, है ना। तो देखो इसको अगर हम इस तरह से राइट डाउन करें ऐसे, तो ये दोनों तो आ गए इधर सीरीज में, ये दोनों इधर आ गए सीरीज में, और ये यहाँ बीच में आ गया, ये वाला देखो A-B के साथ कनेक्टेड है ना। देखो इसका एक एंड A के साथ है, A के साथ, और दूसरा वाला B के साथ कनेक्टेड है,
15 ओम वाली रजिस्टर का। तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम इसको। मीन्स ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और फिर जो तीनों होंगे ये किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। देखो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा इन क्वेश्चंस का, है ना। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। और ये 15 ओम की रेजिस्टेंस, और ये दोनों भी किस में है? देखो सीरीज में है। अब आप सॉल्व कर लो। देखो इस वाले सर्किट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अब देखो यहां से इस तरह से ये आपके पास एक रेजिस्टेंस आ गई, है ना, और एक यहाँ पे होगी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ये आपके पास ये एक्स नहीं, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है ना, ये ए है और ये आपके पास बी है। क्लियर है? विजिबल है इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये सीरीज में है तो सिंपली इनके रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 6 + 4 कितना हो गया? 10। ये आ गया आपके पास 10 ओम, और ये आपके पास कितनी है? 15 ओम, और इनको ये भी सीरीज में है, सिंपली ऐड कर लेंगे तो 3 + 3 कितना हो गया? 6 ओम, है ना। अब ये तीनों आपस में किस में है? देखो पैरेलल में है। तीनों का देखो एक एक जो है एंड रेजिस्टर का वो सेम टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, और इनका भी देखो एंड जो वो सेम टर्मिनल के साथ अटैच है, मीन्स ये पैरेलल में है। या तो आप ऐसे देखो, या तो देखो अगर करंट यहाँ से आई पास कर रहा है तो तीनों में करंट कितना जा रहा है? अलग अलग जा रहा है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? अलग अलग होता है। देखो यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2, यहाँ से I3। इट मीन्स ये पैरेलल में है। क्लियर? वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, देखो इनमें तो, है ना। अब देखो, अब इनको सॉल्व करना है। अब हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, और वो किसके बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 6 है। क्लियर? अब देखो 13 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 3 प्लस 15 2 ज़ा 30 प्लस 6 5 ज़ा, ये वाली चीज़ आ गई। और ये सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? देखो 5 6 7 8 9 10 10 डिवाइडेड बाय 30, ये आ गया आपके पास 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। बट हमें तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये सॉल्व कर लो, 1 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया 3 ओम। देखो ये आ गया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम्स। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में टर्म 2 में 2021 एंड 22 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करें। इसका ए पार्ट, 2 पार्ट में था ये क्वेश्चन। किस तरह से? राइट द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द 2 कॉम्बिनेशन। 2 कॉम्बिनेशन आपको गिवन है 1 एंड 2, ठीक है, of 3 resistors R1, R2 and R3 arranged as follow. Write the formula for determining the equivalent resistance. आपको equivalent resistance find out करनी है इनकी। मीन्स वो सिंपल पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला फाइंड आउट करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, मतलब मीन्स वो आप उसका फॉर्मूला राइट डाउन करो। तो देखो ये सीरीज में है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है? सिंपली हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आएगा, है ना। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। सिंपल, ये चीज पूछी हुई थी, है ना, ये हमने कर लिया। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में? इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट 1 एंड 2 आर आर एस एंड आर पी रिस्पेक्टिवली। मीन्स इन्होंने क्या कहा कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी, उसे हम आर एस कह रहे हैं और इसे हम आर पी कह रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप क्या राइट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है? इसे हमने आर एस से डिनोट किया इन्होंने, और इसे किससे किया हुआ है? आर पी से। तो इसे आर पी लिख दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर पी और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर एस। क्लियर है ये वाली बात? ये हमने आर पी राइट डाउन कर लिया इसको, ठीक है। फिर क्या कहा इन्होंने? देन विच वन ऑफ द फ्लोइंग वी आई ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड। देखो ये कह रहे हैं 2 ग्राफ आपको गिवन है यहाँ पे, वी आई ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ, ठीक है। ये आपको आर एस है या आर पी, इधर आर एस और आर पी। इन्होंने कहा कि कौन सा ग्राफ जो है वह करेक्ट है। देखो अब हमने
पढ़ा था जब हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था, और हमने कहा था अगर वी आई ग्राफ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स वोल्टेज जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस की तरफ करंट है, इसे हम कहते हैं वी आई ग्राफ। ठीक है, इस वाले ग्राफ में जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, है ना। ये कह रहे हैं देखो कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आर एस ऊपर राइट डाउन किया, यहाँ आर पी, और यहाँ आर पी ऊपर है, यहाँ आर एस, तो कौन सा करेक्ट है मतलब। ठीक है, तो इसमें मतलब हमें भी पता होना चाहिए कि जब भी हम वी आई ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्लोप होती है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ भी अंडरस्टैंड करवाई है। ये देखो जब हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था तो हमने ये दोनों ग्राफ डिस्कस किए थे। मैंने कहा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। तो देखो वी आई ग्राफ, वी इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ और आई एक्स एक्सिस की तरफ, तो जितनी ज़्यादा स्लोप होगी, स्लोप कहे तो इसको कहते हैं स्लोप, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जैसे ये केस लिया था हमने, इसमें ए की स्लोप ज़्यादा है देखो, है ना, तो आर ए की रेजिस्टेंस आर बी से ज़्यादा थी, जितनी ज़्यादा स्लोप उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी हम यही वाला केस कर रहे हैं, वी इस तरफ को है और आई इस तरफ को है ना। अगर उल्टा हो जाए, यहाँ पे आई हो यहाँ वी हो तो फिर उल्टा होता है, स्लोप अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। पर अभी ये वाला केस नहीं है, अभी ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। और हमें पता है कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा। वी नो वी आई ग्राफ, स्लोप अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, है ना। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होती है, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर होते हैं तो सिंपली उनकी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है ना, हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स आर एस की वैल्यू ज़्यादा होती है आर पी से, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना। तो हमें पता है आर एस इज ग्रेटर देन आर पी। और अब इन दोनों में देखो हमने क्या कहा, वी आई ग्राफ में जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे आर एस की स्लोप ज़्यादा है, इट मीन्स आर एस की रेजिस्टेंस ज़्यादा है आर पी से। और इस वाले केस में तो उल्टा हो गया, है ना। इसमें तो क्या हो रहा है, देखो अगर हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना, पर यहाँ तो आर एस की स्लोप कम है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, पर ये तो ट्रू नहीं है ना। क्या होता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, रेजिस्टेंस सीरीज वाले की ज़्यादा होती है, आर एस की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए आर एस की स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो इसकी स्लोप ज़्यादा है आर पी से, तो ये करेक्टली है। इस तरह से आप आंसर करोगे। समझ आया क्या कहा मैंने, है ना। वी आई ग्राफ में जिसकी स्लोप जितनी ज़्यादा होती है, देखो ये है आर एस की, ये स्लोप ज़्यादा है, जितनी स्लोप ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसकी स्लोप ज़्यादा है और हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसी की स्लोप ज़्यादा होनी चाहिए आर एस की, तो ये करेक्ट है। इस वाले में तो कम है स्लोप। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो ये है सीबीएसई 2024 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन, स्टेट ओम्स लॉ, 2 पार्ट्स में आया था। स्टेट ओम्स लॉ, राइट फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पी, ठीक है, ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स, आर पी है ये रेजिस्टर्स और वैल्यू R1 R2 एंड R3। आपको ओम्स लॉ स्टेट करना है, सिंपली जो हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा आपने स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है। फिर क्या करना है, आपको 3 रेजिस्टर गिवन है R1 R2 एंड R3, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जिसे आप RP से डिनोट करोगे उसका फॉर्मूला राइट डाउन करना है। सिंपल है ना। पहले ओम्स लॉ आप स्टेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर 1 डिवाइडेड बाय RP। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस निकालने का, R1 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। ये वाला सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क ऑफ ए रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाले की। ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे, यहीं पे करते हैं। ठीक है, बी पार्ट है ये वाला। ठीक है, बी पार्ट में देखो क्या करना है, देखो ये दोनों किस में है पहले, अब यहाँ पर भी दोबारा नेमिंग कर लो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपने 1 कर दिया, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, 2 एंड 3 जो आपके पास रेजिस्टर 2 and 3 are in पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इन दोनों का एक एंड देखो सेम टर्मिनल के साथ जुड़ रहा है और इन दोनों का दूसरा टर्मिनल जो है सेम टर्मिनल के साथ जुड़ रहा है, देखो वाई के साथ, है ना। तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसे R डैश मान लो।
ठीक है, आर डैश माना तो किस तरह से राइट डाउन करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आर डैश इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर। देखो आर आर है दोनों की, है ना, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय आर डैश किसके बराबर आ गया, आर आ गया एलसीएम 1 + 1 और यह आ गया 2 डिवाइडेड बाय आर, और आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर डिवाइडेड बाय 2, इसका रेसिप्रोकल या आर डैश की वैल्यू आ गई। अब ये वाला सर्किट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो एक तो ये वाली है रेजिस्टेंस, है ना, इसे हमने नाम दिया था फर्स्ट, इसकी रेजिस्टेंस थी आर, और यहाँ पे ये दोनों भी हमने सॉल्व कर लिया, और इसकी रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है आर डैश, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, r/2। ये आपके पास y और ये आपके पास x पॉइंट। अब ये दोनों इस तरह से बन गए, है ना। अब आप क्या राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, नाउ रेजिस्टर 1 एंड, और कौन सा रेजिस्टर हो गया जो ये आपके पास है, आर डैश, है ना, 1 एंड आर डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो अभी ये देखो ये वाला ये आर था, इसे मैं फर्स्ट का नाम दिया था, है ना, और ये इन दोनों को सॉल्व करके आर डैश हमने निकाला, पैरेलल में थे, ये वाला आर डैश इसकी वैल्यू आई r/2। ये दोनों किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, है ना, सीरीज की बात कर रहे हैं हम तो, ठीक है। सीरीज में आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, इन दोनों को हम सिंपली ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो देखो इसकी रेजिस्टेंस आर थी प्लस इसकी रेजिस्टेंस क्या है, आर डैश की, या आर डैश पहले राइट डाउन कर लो, नीचे आ जाएगा आर प्लस आर डैश की वैल्यू कितनी है, r/2। क्लियर, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया 2r प्लस, और यहाँ आ गया r, 2r प्लस r हो गया 3r डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से अब आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3r प्लस 2 ohms। देखो इस तरह से करोगे सेकंड पार्ट आप, क्लियर, इजी था, है ना। ये दोनों देखो, ये दोनों पैरेलल में थे, इनको हमने सॉल्व किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये दोनों सीरीज में थे फिर, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला देखो, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज, आपको x एंड y में, ठीक है, आपको क्या निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एक चीज न्यू है, देखो इन दोनों रेजिस्टर को यहाँ से एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से एक वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या है, एक वायर है, वायर के साथ अटैच किया हुआ है, और इधर इन दोनों को एक वायर के साथ अटैच किया हुआ है ना। ऐसा क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया था। देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक वायर में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है पूरी वायर में, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद होनी चाहिए। क्या कहा मैंने, एक वायर में पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि देखो ये वाली वायर है, ये वाली, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच्ड है ये वाली वायर। मान लो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है ना यहाँ पे, और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव ही पोटेंशियल होगा कि नहीं, क्लियर है। ये देखो ये यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, एक वायर में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, तो पूरे में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अगर ये प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। आप इस तरह से करोगे इसको, क्लियर, ओके। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेगेटिव होगा पोटेंशियल, यहाँ से वायर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, पूरी वायर में भी नेगेटिव पोटेंशियल ही रहेगा, तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। क्लियर हो रही है वाली बात। यहाँ से एक वायर के साथ कनेक्ट किया, हमने क्या कहा, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो पॉजिटिव रहेगा, और एक वायर में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ये वायर यहाँ से लेके कहाँ तक जुड़ी हुई है, यहाँ तक। अगर यहाँ पॉजिटिव है ना, प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा, पॉजिटिव होगा ये वाला भी पोटेंशियल, है ना। और यहाँ पे नेगेटिव है तो देखो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ से वायर कनेक्ट है, यहाँ नेगेटिव है, ये वायर कहाँ तक कनेक्टेड है, यहाँ तक, तो यहाँ भी हमने नेगेटिव लगा दिया। बस आपको ये वाला काम करना है पहले, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अब देखो जो ये वाला रजिस्टर है, हमने क्या कहा कि रजिस्टर्स कब पैरेलल में होते हैं, जब उन
दो या तीन जितने भी रेजिस्टर हैं उनका अगर एक एंड जो है वो सेम पोटेंशियल के साथ अटैच होता है और उनका जो दूसरा वाला एंड होता है वो एक सेम पोटेंशियल से अटैच होता है ना। तो देखो इस वाले रेजिस्टर का एक एंड प्लस के साथ है, पॉजिटिव के साथ अटैच्ड है, और दूसरा वाला नेगेटिव के साथ अटैच है। क्लियर दिख रहा है आपको, है ना। अब इस वाले रजिस्टर में देखो इसका एक एंड किसके साथ अटैच है, पॉजिटिव के साथ, जैसा इसके साथ इसका था, और दूसरा वाला नेगेटिव के साथ, जैसा इसका था नेगेटिव के साथ। इस वाले रजिस्टर में देखो इसका एक एंड पॉजिटिव के साथ है, देखो ये वाला एंड पॉजिटिव के साथ है और दूसरा वाला नेगेटिव के साथ है। तो ये किस में होंगे, पैरेलल में, है ना, बिकॉज तीनों का जो एक एक एंड है वो सेम टर्मिनल के साथ अटैच हो रहा है। देखो इसका एक एंड पॉजिटिव के साथ, इसका भी एक एंड पॉजिटिव के साथ, इसका भी एक एंड पॉजिटिव के साथ, और दूसरा एंड नेगेटिव के साथ हो रहा है। देखो ये वाला नेगेटिव के साथ, और इसका ये वाला एंड नेगेटिव के साथ, इसका भी ये वाला एंड नेगेटिव के साथ। तो इट मीन्स ये पैरेलल में है। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इस तरह से, इस तरह से। देखो थोड़े थोड़े से लॉन्ग वीडियो बन रहे हैं, है ना, पर जरूरी है ये क्वेश्चंस। देखो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे न्यूमेरिकल ही आप पूछते हैं बोर्ड में, है ना। तो देखो अब इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई 2 ओम की रेजिस्टेंस, इसकी है यहाँ पे 3 ओम की, और ये हो गई 6 ओम की। क्लियर, ये देखो ये आपके पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो 2 ओम का एक एंड पॉजिटिव के साथ, 2 ओम का एक नेगेटिव के साथ, 3 ओम वाली का एक एंड पॉजिटिव के साथ, है ना। ये आगे पीछे इस तरह से हो सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव के साथ और एक किसके साथ, नेगेटिव के साथ। 6 वाली का भी एक एंड पॉजिटिव के साथ और दूसरा वाला नेगेटिव के साथ। ये तो कब होता है, जब वो रजिस्टर किस में कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो देखो ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए इस तरह से, पैरेलल में। देखो क्लियर। अब इसको सॉल्व करना इजी है। अब क्या करेंगे हम, सिंपली फॉर्मूला लगा दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पैरेलल के लिए। 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब देखो जो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा 1, है ना। और यहाँ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं, तो मैंने क्या कहा, ये गलती करते हैं, है ना, यही राइट डाउन करके आ जाएंगे। ये तो 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ तो 1 है तो 1, इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही रहेगा, है ना, 1 ओम, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। आर इक्विवेलेंट क्या आ रही है, 1 ओम। इस तरह से करोगे आप अगर ऐसे वायर वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।